आज चैप्टर 1 का अकाउंट में 9वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, मुकेश, धवल और विनोद एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार है। उनकी पूंजी का प्रमाण 4, 2, 3 है। मुकेश को लाभ में से कम रुपये 35,000 मिलेंगे ही, ऐसी गारंटी धवल और विनोद ने दी है। वर्ष के अंत में पेढ़ी का लाभ रुपये 90,000 हुआ है, तो साझेदारों के बीच लाभ का वितरण किस प्रकार होगा। तो मुकेश और धवल विनोद 3 लोग हैं। इनके पूंजी का प्रमाण 4, 2, 3 है। पूंजी के प्रमाण में कभी हम लाभ नहीं बांट सकते हैं। लाभ बांटने के लिए हमेशा लाभ हानि का प्रमाण होना चाहिए, जो कि सवाल में नहीं है। तो लाभ हानि वितरण का प्रमाण सवाल में नहीं दिया है, इसलिए समान हिस्से में लाभ हानि बांटेंगे। लाभ तो बांटना ही पड़ेगा, बांटे बिना तो पता नहीं चलेगा ना कि मुकेश को 35,000 मिले कि नहीं मिले। अगर मुकेश को 35,000 की गारंटी दी है धवल और विनोद ने, तो 35,000 अगर नहीं मिलेंगे तो धवल और विनोद अपने लाभ में से वो रकम चुकाएंगे जितना नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले अपने 90,000 का जो लाभ है उसको समान हिस्से में यानी 1:1:1 में बांट देते हैं। तो एक एक जोड़ के तीनों कितना हो गया, 3, 1/3, 1/3 और 1/3। 90,000 गुने 1/3 करेंगे तो 30,000 आएगा। समान हिस्सा है, इसके लिए तीनों का 30,000 ही आएगा। तीनों में 1/3 करेंगे, 30,000 हुआ। अब धवल और विनोद ने मुकेश को गारंटी दी थी कि 35,000 मिलेंगे ही। मुकेश को लाभ में से कम रुपये 35,000 मिलेंगे ही, ऐसी गारंटी धवल और विनोद ने दी थी। परंतु मुकेश को 30,000 रुपये ही मिले हैं। तो कम पड़ती रकम, देखो 30,000 ही मिले, तीनों को 30 मिले, पर मुकेश को तो 35 की गारंटी दी है। तो कम पड़ती रकम रुपये 5,000। 35,000 जो गारंटी दी थी उसमें 30,000 तो मिल गए, 5,000 कम पड़ते हैं। धवल और विनोद उनके लाभ हानि के प्रमाण में देंगे। तो उनका लाभ हानि का प्रमाण क्या होगा, 1:1, क्योंकि लाभ हानि का अनुपात तो समान है, यानी आधा आधा दोनों देंगे धवल और विनोद। तो 5,000 जो कम पड़ते हैं उसका आधा 1/2 2,500 देगा धवल, और विनोद भी देगा 2,500, बराबर। तो अब उसको 5,000 मिल जाएंगे। लास्ट में अपने को ये टेबल बनाना है, विवरण मुकेश, धवल, विनोद। पहले हमने लाभ बांटा तो 30,000 30,000 30,000 तीनों को मिला। अब मुकेश को गारंटी दी थी कि 5,000 एक्स्ट्रा उसको कम से कम 35,000 देंगे, तो 5,000 कम पड़ती रकम उसको देना पड़ेगा। जो कौन देगा, धवल देगा 2,500, और 2,500 कौन देगा, विनोद। तो इन दोनों में से हो जाएगा माइनस, क्योंकि वो तो दे रहे हैं। और इसको मिल जाएगा 35,000 प्लस 5,000 एक्स्ट्रा देंगे उसको, तो 35,000 की गारंटी पूरी हो गई। यानी इसको मिलेगा 27,500 और इसको भी मिलेगा 27,500। इसमें से 2,500 कट करके मैं जो ऐसा सवाल तुमको दूंगा गारंटी वाला, उसमें इसमें लाभ हानि का अनुपात नहीं दिया है। हो सकता है उसमें लाभ हानि का अनुपात हो, तो तुम लाभ हानि के अनुपात में बांटना। मान लो कि लाभ हानि का अनुपात अगर 1, 2, 3 दिया है तो तुम पहले उसमें लाभ बांटना, और उसके बाद जिन 2 लोगों ने गारंटी दी हो उनका अनुपात लेकर फिर वो पैसे देना। समझ लो कि 5,000 जो रुपये कम पड़ रहे थे उसमें अगर इन दोनों ने गारंटी दी है तो 2, 3 बचा, 2, 3, 2/5 वो देगा, 2 और 3 मिलाकर कितना होगा, 5, 2/5 पहला देगा, और दूसरा जो गारंटी दिया था वो क्या देगा, 3/5 देगा। मेरे में तो समान हिस्सा था, इसके लिए दोनों आधा आधा दिए, पर तुम्हारे में लाभ हानि का अनुपात होगा तो इस तरह से होगा, ठीक है।